आप इमेजिन करो कि अगर भूतिया कहानियों के किरदार आपके रियल लाइफ में आ जाएं और वो आपकी जान के पीछे पड़ जाएं, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की मूवी स्टोरी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्विक फिल्म एक्सप्लेन्ड। तो कहानी की शुरुआत इंडिया के कोरोना काल में होती है। कार्तिका नाम की लड़की से मिलने उसकी एक फ्रेंड प्रिया आती है। कोरोना में लॉकडाउन के वजह से अब वो दोनों घर से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा सकती थीं, जिसके कारण वह दोनों बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। कार्तिका को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। प्रिया उसे बताती है कि उसका भाई ने रिसेंटली में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी खरीदा है। टाइम पास करने के लिए तुम उस लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ सकती हो। अगले दिन हम देखते हैं कि कार्तिका लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और उसे वहां पर एक डरावनी भूतिया कहानी वाली किताब मिल जाती है। ये किताब देखने में भी बहुत खतरनाक थी। कार्तिका देखती है कि उस बुक में बहुत छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरी लिखा हुआ है जो उसे अट्रैक्टिव लगती है और वह बुक पढ़ना स्टार्ट करती है। बुक का पहला स्टोरी एक मीरा नाम की लड़की के ऊपर थी जो अपने अपार्टमेंट के बाहर रो रही थी। वहां पर शक्ति नाम का लड़का आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। मीरा बताती है कि लैंडलॉर्ड ने उसे जबरदस्ती फ्लैट खाली करवा दिया। शक्ति उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है और वह मान जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मीरा का लैंडलॉर्ड मर चुका है। यह सुनकर मीरा शॉक्ड हो जाती है। दरअसल मीरा ने उसे श्राप दिया था कि उसकी मौत सर फटने से हो जाए और उसका मौत एग्जैक्ट सर फटने से ही हुआ है। लेकिन शक्ति हंसने लगता है। वह उसे कहता है कि यह बस एक इत्तेफाक है। तभी उनके घर पर एक फूड डिलीवरी बॉय आता है। मीरा अपने मन में ही उसे श्राप दे देती है। अब वे दोनों ये देखने लगते हैं कि उसके साथ कुछ गलत होगा या नहीं, और उस डिलीवरी बॉय की बाइक चालू नहीं होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मीरा घर से बाहर जा रही थी, लेकिन घर का दरवाजा बाहर से लॉक था। तभी घर पर शक्ति आ जाता है। मीरा उससे पूछती है कि तुमने दरवाजा बाहर से क्यों बंद किया था। यह सुनकर शक्ति बहाना बना लेता है कि मैंने गलती से लॉक कर दिया था। लेकिन मीरा को उस पर शक हो जाता है और वह देखती है कि शक्ति किसी की लाश को एक बैग में पैक कर ले जा रहा है। यह नज़ारा देखकर मीरा का हाल बुरा हो जाता है। अगले दिन जब शक्ति घर पर नहीं था तो मीरा उसके कमरे में चली जाती है। तब उसे वहां पर एक लड़की की लाश दिखती है। यह देखकर मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है और वह अपार्टमेंट छोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन शक्ति उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारता है और एक कुर्सी पर बांध देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शक्ति एक साइको किलर है और उसे ऐसा करने में मजा आता है। तभी हॉल से कुछ आवाजें आने लगती हैं, इसलिए शक्ति देखने के लिए रूम से बाहर जाता है, लेकिन उसे कुछ डरावनी आवाज आने लगती है। तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है। शक्ति उसे मीरा के बारे में बताता है। मीरा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसका दोस्त उसे फेसबुक पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि मीरा तो 5 साल पहले मर चुकी थी। अब ये सब देखकर शक्ति समझ जाता है कि मीरा एक आत्मा है। अब हम देखते हैं कि मीरा की आत्मा शक्ति पर पीछे से हमला कर देती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरा अपना सामान लेकर उस घर से बाहर जाने लगती है, यानी कि अगले शिकार की तलाश में। कार्तिका को यह कहानी पढ़कर आसपास अजीब शक्ति का एहसास होता है, लेकिन उसे वह इग्नोर करके अगले कहानी की तरफ बढ़ती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक यूट्यूबर एक एक्ट्रेस से मिलने उसके घर जाता है। उस लड़की का नाम था काजल और वह एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थी। लड़का उसके साथ वीडियो बनाना चाहता था कि वह लॉकडाउन में क्या क्या काम करती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि काजल उस आदमी पर हमला करके उसे एक कमरे में बंद कर देती है। हम देख पाते हैं कि उस कमरे में और भी कई लोग थे। दरअसल काजल एक साइको थी। उसे लोगों की अंगुलियां खाना बहुत अच्छा लगता था। काजल उसे अंदर बंद करती है और यह दूसरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी अब उस आदमी का भी वही हाल होने वाला था। इस कहानी को पढ़कर कार्तिका सोच में पड़ जाती है और तभी उसे उस लाइब्रेरी में काला साया दिखाई देता है। वह डरकर उसकी दोस्त प्रिया को कॉल करती है और बताती है कि वह जो किताब पढ़ रही है वह 100 साल पुराना है, लेकिन उस किताब की कहानी आज की प्रेजेंट टाइम की है जिसमें लॉकडाउन का जिक्र है। प्रिया उसे ऑथर का नाम देखने के लिए बोलती है, लेकिन उस बुक से ऑथर का नाम गायब था। प्रिया अब डर के अगले कहानी की तरफ बढ़ती है। अगले कहानी में हम देखते हैं कि जैकब और उसकी फ्रेंड म्यूजिक एल्बम बनाने के लिए एक एक्टर सिद्धार्थ आनंद के घर जाती है। जब वह लोग म्यूजिक शूट कर रहे थे तो अचानक बिजली चली जाती है। ये देख म्यूजिक कंपोजर वहां पर मोमबत्ती जलाने लगता है, लेकिन एक आत्मा आकर बार बार वह मोमबत्ती बुझा देता है। अब म्यूजिक कंपोजर अंदर जाता है और हम देखते हैं कि हॉल में एक लड़की, एक बौना आदमी, चाय वाला, पंजाबी, किन्नर और वही लड़की दिखाई देती है। यह देखकर जैकब और उसकी फ्रेंड डरकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन
हम देखते हैं कि डायरेक्टर को उसके बॉस का कॉल आता है। वह कहता है तुमने उस एक्सीडेंट के बारे में सुना है, और वह उसे बताता है कि वहाँ पर और भी लोग मारे गए हैं जिनकी फ़ोटो भी उसी बिल्डिंग में है। यह देखकर डायरेक्टर शॉक हो जाता है और तभी उसे मरे हुए म्यूज़िक कंपोजर का कॉल आता है। यह देख उसे एहसास होता है कि जिन लोगों को कल उसने देखा था वे अब मर चुके थे। उसके बाद उसे वही काजल दिखाई देती है जो उंगलियां काटकर खा जाती थी, लेकिन अगले ही पल वह दोनों आत्माएं गायब हो जाती हैं। अब कार्तिका इन लोगों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और देखकर शॉक में चली जाती है कि यह लोग रियली में एग्जिट करते थे और बुक की तरह ही इन लोगों का डेट हुआ था कि अब कार्तिका अगले कहानी की तरफ बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि 100 साल पहले एक गांव से 8 बच्चे गायब हो चुके हैं और बहुत सारे आदमी का सर कटा हुआ मिलता है, जिससे गांव वाले बहुत डर जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि गांव में कोई चुड़ैल का साया है। उसी गांव में हम एक कार्तिका नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत होती है और गांव वाले उसका बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वह दिल की बहुत अच्छी थी। दरअसल कार्तिका का पति फौज में भर्ती था। तभी उसका देवर, जिसका नाम उप्पल नायडू था, वहां पर आता है और वह उसे बताता है कि भैया को छुट्टी मिल गई है, वह जल्दी आने वाले हैं। यह सुनकर कार्तिका बहुत खुश रहती है कि उसका पति बहुत सालों बाद वापस आ रहा था। इसी खुशी में वह गांव वालों को दावत देती है और सरपंच भी वहां पर आ जाता है और वह दोनों बातचीत करने लगते हैं और हमें यह पता चलता है कि कार्तिका दरअसल आंख बंद करके फ्यूचर देख सकती है और वह जो भी फ्यूचर में दिखती थी उसे वह बुक में लिखती थी। कभी कभी वह 100 साल पहले की भी फ्यूचर देख पाती थी। सरपंच को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो कार्तिका ने एक कागज पर लिखा कि सरपंच आप मटका मत तोड़िएगा। अगले ही पल सरपंच की गलती से मटका टूट जाता है। यह देख वह हैरान रह जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कार्तिका का पति वापस तो आता है, लेकिन झंडा पर लपेटे हुए। दरअसल वह जंग पर शहीद हो चुका था। अब सरपंच की नज़र कार्तिका के प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन कार्तिका सरपंच के बातों पर नहीं आती और उसे घर से बाहर निकालने के लिए बोलती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कार्तिका की एक बेटी भी है जिसका नाम उमा देवी होता है। जब सरपंच वहाँ से जाने लगता है तब हम एक नौकर को देखते हैं जो इस घर में काम करता था। वह सरपंच से बताता है कि कार्तिका का एक चुड़ैल है, उसने उसे कुत्ते को खाते हुए देखा है और जो गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं वह कार्तिका का ही गायब कर रही है। उसने उसे अपनी आंखों से देखा था। अब सरपंच रात में एक पंडित को बुलाता है। पंडित जब कार्तिका से मिलने जाती है तो उसे वह पीट कर भगा देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो दिखता है वह होता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर कार्तिका को देख नहीं पाते हैं। पंडित सरपंच से कहता है कि कार्तिका एक चुड़ैल है और वह पूरा गांव के लिए खतरा है। उसकी सजा यही है कि उसकी जुबान काट दी जाए, जिससे वह किसी को श्राप नहीं दे पाएगी। अब उसे और उसकी बेटी को गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहना पड़ता है। एक रात जब सरपंच अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसे वही पंडित मिलता है और वह उसको करने की कोशिश करता है। भागते हुए सरपंच उप्पल नायडू के पास पहुंचता है, लेकिन उप्पल नायडू सरपंच को मार देता है और खुलासा होता है कि मैन विलन उप्पल नायडू ही था। दरअसल उसे उसकी भाभी और भैया का पूरा प्रॉपर्टी चाहिए था। उसी ने प्लान बनकर पूरा गांव वाले को विश्वास दिलाया था कि कार्तिका एक चुड़ैल है और गांव में हो रही मौतों की जिम्मेदार वह ही है। इस कारण पूरा गांव उसका बहिष्कार कर देता है। इस बात से परेशान होकर कार्तिका अपनी बेटी के साथ सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उप्पल नायडू गांव वाले के साथ वहां पर पहुंच जाता है और कार्तिका का देवर गांव वालों को विश्वास दिलाता है कि उसकी बेटी को मारने वाली थी और अब गांव के लोग भी यही समझते हैं कि कार्तिका ही चुड़ैल है। इसलिए अगले दिन गांव के सभी लोग कार्तिका को पत्थर से मारकर उसे मार डालता है। फिर वे लोग उसे पेड़ पर टांग देते हैं। अब हम देखते हैं कि उप्पल नायडू बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि सारा प्रॉपर्टी उसके नाम हो चुका था। तभी अचानक एक आत्मा का शायद देखते हैं जो कि कार्तिका का था और वह उन लोगों को मार डालती है। अब हम कहानी प्रेजेंट में देखते हैं। यह स्टोरी पढ़कर कार्तिका बहुत ज्यादा डर जाती है और वह उसकी दोस्त प्रिया को कॉल करती है। प्रिया उसे तुरंत अपने घर बुलाती है और प्रिया उसे एक शॉकिंग बात बताती है कि इस बुक का ऑथर का नाम कार्तिका ही है और प्रेजेंट वाले का भी नाम कार्तिका ही था। यही नहीं बल्कि दोनों का हैंडराइटिंग भी सेम था। प्रिया उसे बताती है कि तुम ही पास्ट वाली कार्तिका हो और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है और तुम भी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती हो। यह टेस्ट करने के लिए कार्तिका एक पेपर पर लिखती है कि उसको करने के लिए एक सेंटर आए जिसके एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में बेल हो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वे दोनों डर जाती हैं। दरवाज़ा खोलने पर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिया का भाई था जो प्रिया को लेने के लिए आया था और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
कार्तिका दरवाज़ा बंद कर देती है और तभी हम देखते हैं कि सामने वही सेंटा खड़ा था जो उसने क्रेडिट किया था, और उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में बेल था, और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।